मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एडवांस जीएफएस स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, मेरे पास एक मैसेज आया था। ठीक है, मैं अपने हर मैसेजेस को, जो भी मुझे आप मैसेजेस करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है, तो उनको मैं बहुत थॉरोली देखती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि एडवांस जीएफएस पे भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो आज वो मैं बना रही हूँ। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले प्लीज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हर सही और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले ना आज मैं शुरुआत करने वाली एक बहुत ही एक्साइटिंग चार्ट के साथ शुरुआत करने वाली हूँ फ्रेंड्स। वो चार्ट है हमारा सिल्वर का। ठीक है, आजकल आपको पता है कि सिल्वर इतना छाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्यों ना सिल्वर के चार्ट से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये सिल्वर का चार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एडवांस जीएफएस होता क्या है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको देखो, जीएफएस सबको समझ में आता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली चार्ट पे ही मैं आपको बताऊंगी कि एडवांस जीएफएस क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपने क्या करना है, आप ये देखिए यहाँ पे आरएसआई है। ठीक है, आरएसआई आपको पता है जीएफएस में भी लगाते हैं। ठीक है, हमने आरएसआई की जो रेशियो लगाई है वो 60 और 40 की लगाई है। ये लाइन है 60 की और ये लाइन है 40 की। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है। ठीक है, एडवांस जीएफएस का मतलब ये है कि जब जब आपका ये मंथली चार्ट है, ठीक है, मंथली चार्ट में आरएसआई के ऊपर जब जाएगा, आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हम वीकली देखेंगे। ठीक है, वीकली में देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए आरएसआई 60 के ऊपर है, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, और थर्ड क्राइटेरिया हम देखेंगे डेली चार्ट पे। ठीक है, जब हमें ट्रेड करना होगा तो हम डेली चार्ट पे देखेंगे। हमने मंथली में मार्क किया, वीकली में मार्क किया, और अब हम डेली में देखेंगे, वो यहाँ पे हमारी मार्किंग है। ठीक है, तो एडवांस जीएफएस क्या हो गया, आपको मंथली अबव 60 होना चाहिए आपका आरएसआई। ठीक है, वीकली अबव 60 होना चाहिए आरएसआई, और आपका डेली भी अबव 60 होना चाहिए आरएसआई। ठीक है, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा मंथली चार्ट को देखते हैं। ये सिल्वर का मंथली चार्ट है। ठीक है, हमने एक ये लाइन मार्क कर ली। ये लाइन हमने तब मार्क करी जब आरएसआई 1 अप्रैल 2024, अप्रैल के महीने में आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर था। आप साइड पे देखिए, यहाँ पे आपको नंबर्स नजर आते हैं, यहाँ पे आपको आरएसआई की वैल्यूज नजर आती हैं। तो जब मैं इस लाइन पे लाती हूँ तो ये देखिए वहाँ पे आरएसआई की वैल्यू आ रही है 62.76। ठीक है, अब 62.76 का ये मतलब है कि आरएसआई यहाँ 60 के ऊपर है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में आरएसआई 60 के ऊपर है, हमने एक लाइन मार्क कर ली। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्राइटेरिया है वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसी लाइन में देखेंगे, जो हमने लाइन मार्क करी है उसमें हम वीकली चार्ट में देखेंगे क्या आरएसआई 60 के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए, यस, आरएसआई 60 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आरएसआई है 67.83। तो हमने एक और लाइन मार्क कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हमने दो लाइंस मार्क कर दी मंथली और वीकली में, अब हम डेली चार्ट पे जाके ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम डेली चार्ट पे गए, हमने अपनी लाइन को देखना है बैक जाके कि वो हमने कहाँ पे मार्क करी थी। ठीक है, वो आपको, आपने इतनी अच्छी लाइन मार्क करी है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये लाइन आपने यहाँ पे मार्क करी थी। ठीक है, अब आता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कैसे करना है। क्या यहाँ आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है, हम बाय कर लें? नहीं, यहाँ हमें बाय नहीं करना। ठीक है, एडवांस जीएफएस का मतलब ये है कि जब आपका मंथली वीकली 60 के ऊपर है, ठीक है, तो आपने पहले वेट करना है कि आरएसआई, जब डेली का आरएसआई 60 पे आके सपोर्ट लेगा, ठीक है, तब आपने अपनी बाइंग की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो शायद वो वर्क ना करे। ठीक है, आप हमेशा जब भी वो यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, जैसे कि यहाँ पे आके देखिए 60 पे सपोर्ट लिया, आप राइट कैंडल का वेट कीजिए और फिर उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, ये वाला मूव जा रहा है, इसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ये आपको मौका जरूर देखा। ठीक है, और जब मौका देगा तो बहुत अच्छा आपको मौका देगा। अब ये देखिए, यहाँ से चार्ट घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट ले रहा है। अब हम एक राइट हमें क्या देखना है, एक कैंडल देखनी है। ठीक है, और एक ये भी ध्यान रखिए कि जब ये आरएसआई यहाँ से नीचे आते हैं, 60 के नीचे जा रहे हैं ना, तो अगर ये 50 के ऊपर है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इतना
ऐसे नहीं रख सकते कि बिल्कुल 61 ही होना चाहिए, 62 ही होना चाहिए, 52, 53, 54 इतना भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखिए ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब आपने बहुत सिंपल सा ट्रेड लेना है। इस ग्रीन कैंडल का लो है 79.183, 79,183, ठीक है। आपने इस लो को स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपने बाय किया, अब आपने ये स्टॉप लॉस मेंटेन किया। अगर यहाँ पे देखिए गैप अप खुल के आप बाय नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा आसपास आए, देखिए फिर नीचे गया और यहाँ पे आके इसने फिर एक यहाँ पे ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, ठीक है। आप इस कैंडल पे भी बाय कर सकते हैं। आपने बाय किया, आपने स्टॉप लॉस यही रखा, बिकॉज ये रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मार्केट को थोड़ा मार्जिन भी देना चाहिए, लाइक थोड़ा मूव करने के लिए। अगर बहुत टाइट स्क्वीज करके रखेंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होता ही रहेगा। तो आपने इस कैंडल के ऊपर बाय किया और आप देखिए ये कैंडल का जो क्लोज है वो 82,838 है, और यहाँ पे देखिए उसने हाई लगाया उसके बाद 95,800 का। तो इतना बड़ा मूव आप एडवांस जीएफएस से कैच कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स सिल्वर का चार्ट था, ठीक है। अगर हमने सिल्वर देखा है तो गोल्ड भी देखना बनता ही है, तो हम गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे, ठीक है। आई होप मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स एक बार मंथली चार्ट इसका फिर से ओपन करते हैं गोल्ड का, ठीक है। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने लाइन एक्चुअली मार्क करके रखी है आपके लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर आ चुके हैं, तो हमने एक लाइन मार्क कर दी, ठीक है। यहाँ पे लाइन मार्क कर दी। अब इसी लाइन के अकॉर्डिंगली हम वीकली चार्ट में देखेंगे कि क्या वीकली चार्ट में भी यहाँ पे 60 के ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं पीछे ताकि हम वीकली चार्ट में देख पाए। ये आ गई हमारी लाइन, तो यहाँ पे देखिए 60 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आप या तो इस लाइन को शिफ्ट करके आगे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको देखना है कि यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे आ जाए ये लाइन, ठीक है, तो आप चाहे तो 28 नवंबर के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम गए डेली पे। अब हमें थोड़ा सा बैक जाके ना ये लाइन सर्च करनी पड़ेगी कि ये लाइन कहाँ पर है। आई एम सॉरी, आई थिंक कुछ गलत। जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट। कोई बात नहीं, हम दोबारा एक बार डेली चार्ट पे चले जाते हैं। आई थिंक ये बार बार इसमें कुछ, इसको क्लोज करना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। कोई बात नहीं, वो कभी कभी थोड़ा सा एरर आ जाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि कहाँ पे हमारी वो लाइन है। ये आ गई वो लाइन फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमने मार्क की थी 1 नवंबर 2022। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो अभी वो 60 के नीचे हमें बाय नहीं करना, और जब डायरेक्टली ऊपर निकलेगा हमें तब भी बाय नहीं करना। आप जानते हैं इस चीज़ को, मैंने पहले भी बताया है कि जब डायरेक्टली 60 के ऊपर जा रहा है आपको बाय नहीं करना। यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की ट्रेड हो जाता है। आपको बाय कब करना है, जब ये यहाँ से निकल के आके 60 पे सपोर्ट ले, वहां पे आप एक सही ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए। जैसे ये कैंडल आई फ्रेंड्स, ये कैंडल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल आई, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है, इसका हाई है 52,296 और इसका लो है 52,000। इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और इसके लो को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, 52,259 पे आप बाय करते हैं और इसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा मूव मिला है। वो 52,000 वाले ने जो हाई लगाया है वो 57,000 तक चला लिया कुछ दिनों में ही, ठीक है। तो आप ये देखिए कितना अच्छा मूव आपको मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से एडवांस जीएफएस भी काम करता है, ठीक है। तो आप एडवांस जीएफएस बहुत ही सिंपल है, किसी भी चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों में मत जाइएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। आपको सिर्फ ये देखना है मंथली अबव 60, वीकली अबव 60 आरएसआई में, और फिर डेली पे जाके आपको कब ट्रेड लेना है, आपको ट्रेड लेना है जब वो आरएसआई 60 पे आके सपोर्ट लेगा। जब सपोर्ट लेगा आप सही ग्रीन कैंडल का वेट करिए और फिर उसके बाद आप उसके लो को स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए। और फ्रेंड्स देखिए ऐसा 100% नहीं होता कि हमेशा ये ट्रेड चलेगा, स्टॉप लॉस भी हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, वो अपना लॉस बुक करिए, ठीक है,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट जीएफएस की तरफ जाइए, ठीक है, कोई और जीएफएस ढूंढिए या इसी में वेट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। फ्रेंड्स एक बार निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने निफ्टी का ओपन करके नहीं देखा था चार्ट एडवांस जीएफएस के लिए, वो मैं आपके साथ ही देख लेती हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ही लाइन मार्क करेंगे और देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 60 के ऊपर गया था मंथली चार्ट, तो हम यहाँ पे 2 नवंबर 2020 का एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने एक लाइन मार्क कर ली, ठीक है। अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे देखेंगे। मैं आपके साथ ही देख रही हूँ, मैंने भी इसे ओपन करके देखा नहीं है, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं, 2020 की लाइन हमारी ये मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए अबव 60 है, ठीक है, अबव 60 है, कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, अब डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहीं से बैक करते हैं ज़रा, यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, 2020 में चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये लाइन मिल गई हमारी, ये डेली चार्ट है निफ्टी का और यहाँ पे हमें लाइन मिल गई, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे इसने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, आपका भले ही ये सारा मूव मिस हो जाएगा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ये मूव मिस होगा ही होगा, बट आपको इस मूव के चक्कर में नहीं पड़ना, बिकॉज ये जो मूव है ना ये बहुत रिस्की मूव होता है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस मूव पे के साथ जाइए। अदरवाइज जीएफएस एडवांस जीएफएस के अंदर आपको क्या करना है, जब ये आके आपके 60 पे सपोर्ट लेगा, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेगा, आपको तब ग्रीन कैंडल को देखते हुए बाय करना। अगर आप इस कैंडल से बाय करते हैं तो इस रेड कैंडल के लो को आप ऑब्वियसली स्टॉप लॉस बनाएंगे, ठीक है। ये आपको देखना है कि जो भी नियरेस्ट लो है वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि इसी ग्रीन कैंडल के लो के स्टॉप लॉस लगाएंगे, आप साइड पे रेड कैंडल है उसके लो को भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपने बाई करा 13,466 पे और ये देखिए आपको एक बहुत ही अच्छा मूव मिला जहाँ पे ये 14,546 रुपये तक टच करा है निफ्टी ने, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए आपको जस्ट इतना ही मूव चाहिए, अगर आपने इतना मूव सही से कैप्चर कर लिया ना तो बहुत पैसे बना लेंगे आप। तो फ्रेंड्स ये है एडवांस जीएफएस की ताकत। तो अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने आपको सिल्वर पे, गोल्ड पे और निफ्टी पे बताया है, आप इसे और इंडेक्स पे चेक करिए, ठीक है, आप स्टॉक्स पे चेक करिए। और पहले आपको क्या करना है, पहले सिर्फ आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, इसको वॉच करना है। अगर आपको ट्रेड भी करना है तो एक एक शेयर से बस ट्रेड कीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। जब आपका इस स्ट्रेटेजी पे प्रॉपरली आपकी पकड़ हो जाए, स्ट्रांग हो जाए आप, उसके बाद आप इस पे काम करिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता। तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए और इसको फॉलो करिए, बहुत ही बेहतरीन है। ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आप जानते हैं विशाल मलकान सर को, उनकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मैंने जस्ट इस स्ट्रेटेजी को आपको एक्सप्लेन किया है अपने अकॉर्डिंगली, मतलब प्रोसेस उन्हीं का, जस्ट मैंने उसे सिंपलर वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।